यीशु मसीह के नाम में। प्रभु उसके अंदर आया, बूढ़े के अंदर, और उसको कहा बोल मेरे नाम का प्रचार कर ट्रेन के अंदर। और उसने ट्रेन में जोर से चीखा और बोलता है करा कि यीशु जी उठा है। उन्होंने देखा बूढ़े के मुंह में दांत नहीं, इतनी जोर से बोल रहा, कह रहा यीशु जी उठा है। और उसी समय वो जोर जोर से चिल्ला रहा था यीशु जी उठा है, क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह की ताकत आ गई थी। और उसी समय एक औरत अपने बच्चे के साथ उठती है और उसकी पिटाई करने की कोशिश करती है, उसको बोलती है शट अप। और उसी समय बूढ़ा शर्म के मारे बैठ जाता है, और उसी समय बैठ गया। लेकिन फिर आवाज आती है कि और बूढ़े को बोलती है कि खड़ा हो जा, फिर से मेरे नाम का प्रचार कर। और बूढ़ा बोलता है कह रहा है कि जो पश्चाताप करे, कह रहा यीशु की ताकत को देखेगा, आज यीशु है, जोर से बोलने लगा। और उस औरत ने अपने बच्चे को के साथ खड़ी होकर उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। और बूढ़े को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इतना पीटा, लहू लुहान हो गया बूढ़ा। और उसी समय छोटा सा बच्चा वहां पर खड़ा है। और उसी समय जब वो पीट रही थी उसको, तो उसी समय उसका बच्चा अपनी माँ को बोल रहा है माँ इसे मत मार, ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ बंदा है। और उसी समय वो बोल रहे कह रहे, और उसकी माँ फटाफट घुटनों पर बैठकर रोने लग जाती है, रोने लगती है। बूढ़ा अपने खून साफ करते पूछता है, कह रहा क्या बात है, अभी तो मुझे मार रही थी, लेकिन अचानक तू रोने क्यों लगी? बोलती है मेरा बेटा बचपन से गूंगा था, आज बोलने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ के ना? मैं कह रहा हूं आपके ऊपर जितना दुख आएगा उतनी प्रमोशन डबल करेगा परमेश्वर। कह रहा यीशु के अंदर ताकत है, कह रहा आपकी आशीषों को बाहर निकालने के लिए। लेकिन उस औरत ने बताया, बोलती मेरा बच्चा, कह रही मैं 2 बार 3 बार चर्च गई, 3 साल से चर्च गई, मेरा बच्चा बोलता नहीं था, लेकिन कह रही कि मैंने इसलिए यीशु मसीह के पास रास्ता चेंज कर दिया, मैंने जाना छोड़ दिया। और उसी समय लेकिन आज मैंने क्या देखा, कह रही इसका मतलब मैं समझ गई, कह रही कि यीशु मसीह ने मुझे छोड़ा नहीं है, आज समझ जाओ। कह रहे कि यीशु मसीह के काम करने का तरीका अलग है। अगर आज आप भटक भी जाएं, कोई भटका भी दे, आप छोड़ भी दो यीशु मसीह को, लेकिन याद रखना जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया उनका मुंह काला नहीं होगा। आज रात आपका फेथ बाहर आएगा। मैं कह रहा हूं आज रात कह रहा गूंगे बोलेंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे। अपने फेथ को चौड़ा करके जाना। मैं कह रहा हूं 52 दिन के अंदर नहीं, 21 दिन के अंदर तुम्हारी बड़ी गवाही पार्सल होने वाली है। आमीन। आपका फेथ है कि नहीं? उस वो औरत अपने फेथ से हट चुकी थी और उसके बच्चे को आशीष नहीं मिला। मैं कह रहा हूं उसने अपनी आशीष को गवा दिया। बहुत बार कह रहा 3-3 साल से लोग चर्च आते हैं, लेकिन उनके अंदर फेथ नहीं होता। मेरे कहने का मकसद है, कह रहा कि आप भविष्यवाणी सुनकर जाते हैं, लेकिन आज से ऐसे नहीं जाओगे। कह रहा बाहर निकलते ही कहोगे आज अपनी सास को कि आज तो मेरा काम बन गया, जो मैंने मांगा, जो मैंने मांगा, जोर से बोलो, जो मैंने मांगा मिल गया है, मिल गया है। मूसा निर्गमन की किताब में देखते हैं हम। हाँ पढ़ेंगे जल्दी से, लास्ट वचन जल्दी। निर्गमन 14 का 16। हाँ। और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। हाँ। और वो 2 भाग हो जाएगा। हाँ। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थलीय स्थल पर चले जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को कहा मूसा तू निर्गमन में करा, यहाँ पर बाइबल में बोलता है करा 430 साल की गुलामी में मेरे लोग पड़े हुए प्रार्थना करने वाले, करा लेकिन मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहा। मूसा ने कहा क्या बात है, क्यों बाहर नहीं निकाल पा रहा? तू तो उनका परमेश्वर है इजरायलियों का। बोलता है मैंने एक के अंदर भी फेथ नहीं देखा है। मेरे लोग ईंट भूसा बना रहे हैं, संगलों में है, जेल में है, कैद में है, दुख में है, मुझसे देखा नहीं जाता। बोलता है मैंने तेरे अंदर फेथ देखा है। कह रहा तू मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए जाएगा। वो राजमहल को छोड़कर कह रहा लोगों के बीच में जाता है, प्रचार करता है। बोलता है कह रहा कि सुनो, कह रहा कि इजराइल का परमेश्वर तुम्हें बाहर निकालेगा, गुलामी से बाहर निकालेगा, अगर तुम अपने फेथ को छोड़ा करो। वो उसके पीछे हो लेते हैं, और इसी समय जब पीछे चलते हैं रास्ते में उनको खाना नहीं मिलता। और इसी समय वो कह रहे थे अरे इससे अच्छा तो हम कह रहे भूखे मर गए, इससे अच्छा तो फिरौन की नगरी में थे, तेरे पीछे गलत चल पड़े, तेरा परमेश्वर हमें कुछ नहीं देता, हमें भूखा मार दिया। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा कह रहा कि मैं इनको भोजन नहीं दूंगा। लेकिन मूसा ने एक रिक्वेस्ट किया। मूसा ने कहा परमेश्वर कह रहा प्लीज इन्हें खाना दे। परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा ये लाखों लोग, कितने लोग थे उस दिन? कह रहा लाखों लोग थे मूसा के साथ। और परमेश्वर ने कहा कह रहा कि सुन तेरे कारण, तेरे फेथ के कारण, कह रहा स्वर्गदूतों लाख लोगों की ब्रेड पैकिंग कर लो आज स्वर्ग से। और कह रहा एक साथ मन्ना गिरा दिया है स्वर्ग से, एक साथ मन्ना गिरा स्वर्ग से। कह रहा लाखों लोगों के ऊपर एक साथ मन्ना गिरा। क्यों? क्योंकि लोग रोटी मांग रहे थे और परमेश्वर की पैकिंग पहले से तैयार थी। याद रखना उन्होंने मांगा था लेकिन उनको मिला नहीं था। मिला इसलिए नहीं था, उनके अंदर
था। मैं कह रहा हूं अगर आप चर्च में बैठे हैं, आप मांग रहे हैं, आपकी पैकिंग हो चुकी है, लेकिन अगर आपके अंदर फेथ नहीं है इसलिए नहीं आया। अगर एक साल आप जितने भी बैठे आज तक आपने जितना भी कुछ भी मांगा इस चर्च में आकर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, विश्वास से, पवित्र आत्मा की ओर से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपने जो मांगा है वो बड़े सालों से पैकिंग हो चुका है स्वर्ग में। और कह रहा वो सिर्फ ब्रेड पैक थी पहले से, 5 मिनट के अंदर कैसे गिर गई वो? क्योंकि मूसा के फेथ के कारण, आज मेरे फेथ के कारण जो आप सालों साल से मांग रहे हैं वो लाखों लोगों के ऊपर गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। वो पैकिंग गिरेगी आज, आमीन बोलने वालों। वो पैकिंग खुदा की ट्रांसफर हो, वो मन्ना गिरे जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं लाखों लोग, ट्रांसफर हो जाए। वो गवर्नमेंट जॉब